जम्मू कश्मीर की सियासत फिर गर्म होगी। राहुल गांधी श्रीनगर से पहलगाम पहुंचे और पीएम पैकेज जो एम्प्लाई उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। प्रेस क्लब के बाहर धारा 144 लगा दी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी हिंदू स्टेट बनाना चाहती है। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा। बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। नमस्कार, तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, तो सबसे पहले बात करते हैं पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज़ की। बहुत देर से धरने पे बैठे हुए हैं, कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हालांकि ये बात सही है, इनको जब पैकेज मिला था उस पैकेज के आधार पर वो गए थे, लेकिन हालात वहाँ के बिगड़ गए। वहाँ उनका कोई सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पे उनके लोग मारे गए, उनकी वजह से उनको वहाँ से छोड़ना पड़ा। आज उन्होंने बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया प्रेस क्लब के बाहर। अब प्रेस क्लब के बाहर धारा 144 लगा दी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने। उसी वजह से वहाँ से उन्हें उठाकर उन्हें हिरासत में लिया गया, पुलिस गाड़ी में भर के लेके गई। और ये सबसे बड़ी बात है कि बहुत देर हो गया है इनको प्रोटेस्ट करते, सर्दी गर्मी बरसात हर चीज़ उन्होंने सही है। इनके बहुत से साथी जो है वो मारे भी गए वहाँ पे, उनका शिकार भी हुए टीआरएफ का। लेकिन फिर भी ये हर बात पे यही कहते रहे कि हम वहाँ काम करना चाहते हैं, हम वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा होनी चाहिए। सुरक्षा का कोई इंतज़ाम नहीं है, क्वार्टर्स जो बन रहे हैं अभी तक कंप्लीट नहीं हुए और कोई सुरक्षा की बात नहीं। लेकिन एक ही बात पे एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है कि इनको वापस जाना है। इनको वापस जाएंगे तो इनको तनख्वाह मिलेगी, नजरबंदी काम पे जाएंगे तो तनख्वाह मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अब इनकी स्थिति ये है, ये कह रहे हैं कि हमारे पास खाने को पैसा नहीं है, हमारी जो है सैलरी तो कम से कम रिलीज़ करें। देखिए, मुझे लगता है कि जम्मू में जितने आंदोलन इस वक्त चल रहे हैं अनवरत, ये सबसे लंबा आंदोलन लग रहा है टीआरएफ की टारगेट किलिंग के बाद। और इस पर सियासत भी जमकर हुई है। ये राहुल गांधी से भी मिले जब भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में राहुल जम्मू से निकले थे और अपनी नाराज़गी और अपने असंतोष का इजहार भी किया था, जिस पर राहुल गांधी ने कहा था कि उपराज्यपाल साहब ये भिखारी नहीं है। तो तमाम तरह की सियासतें चली। लेकिन हम फिर कहेंगे कि पहली बात, जैसे आपने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, पीएम पैकेज के तहत इनकी नौकरी लगी, उस शर्त थी कि आप घाटी में ही जाके काम करेंगे। लेकिन शर्तें भी कई बार बदली जा सकती हैं। बिल्कुल, हालात बदलते हैं तो अनुकूल हालात ना हो। जब आदमी खुद ही खतरे में आ जाएगा तो नौकरी कहाँ से करेगा। लेकिन हमें दूसरा पक्ष भी बड़ा, हम बार बार जिक्र कर चुके हैं, सरकार की अपनी एक मजबूरी है, विवशता है। चूँकि पाकिस्तान का जो एक हिडन एजेंडा है वो चाहता है कि घाटी से हिंदू किसी भी तरह से निकल जाएं और उसी हिडन एजेंडे को उसको अमली जामा पहनाने के लिए वो टीआरएफ, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अल बदर, हिजबुल मुजाहिदीन, इन तमाम आतंकी तंजीमों को उसने ठेके दे रखे हैं किलिंग के। तो टारगेट किलिंग जो हुई उसमें उसके बाद लगातार हुई, उसके बाद से ये लोग जम्मू में बैठे हैं। अब पिछले दिनों, हालांकि 2 दिन पहले इस प्रकार का सोशल मीडिया पे एक खबर भी चली कि महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य से पहले इनको सैलरी रिलीज़ हो जाएगी। अब ये फिर कन्फ्यूज़न है कि सैलरी रिलीज़ नहीं हो रही। मतलब बड़ी अजीब सी स्थिति बनी हुई है। एक तरफ ये कहा जाता है सिस्टम की ओर से, शासन की ओर से, कि हम आपके खैर ख्वाह हैं, आपके ऊपर पूरी हम मदद कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की बातें होती हैं। और आज जिस प्रकार प्रेस क्लब जम्मू के बाहर, हालांकि पहले भी 144 लगती रही है और आज फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ओर से लगाने की बात कही गई है, जैसे सोशल मीडिया पता चला। तो और आज इन आंदोलनकारियों को पुलिस ने पड़ धकड़ के धकेल के बसों में भी डाला। तो बड़ी अजीब सी स्थिति है। हम समझे, देखिए, एक तो G20 हमारे सिस्टम को भी समझना होगा और इनको भी समझना होगा एज ए नागरिक ऑफ द स्टेट, सिटीजन ऑफ द स्टेट और देश का, कि देखिए G20 का जो सम्मेलन जहाँ पर जो आ रहे हैं डेलीगेट, वो जाहिर है कि जम्मू भी और श्रीनगर दोनों जगह जाएंगे। ऐसी सूरत में
अगर ये आंदोलन चलते रहते हैं तो कहीं ना कहीं एक तकलीफ दह स्थिति बनेगी जम्मू कश्मीर की पिक्चर के बारे एक में। अच्छी पिक्चर नहीं बना। तो हम समझते हैं कि इसमें चीफ सेक्रेटरी साहब हों या उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब किसी भी तरह कोई रास्ता निकाले ताकि कम से कम ये सबसे बड़ा आंदोलन लग रहा है मुझे अब तक का, जितना लंबा खिंच रहा है, क्योंकि अंबेडकर चौक पे बैठे थे ये लोग, पनामा चौक जिसे कहते हैं। तो हम समझते हैं कि जब तक इसका निदान दोनों मिलकर नहीं करेंगे, दो कदम दोनों तरफ से हटना पड़ेगा। ये नहीं कि समझे कि ये आंदोलनकारी हट जाए या सरकार शासन हट जाए, तो मिल बैठ के इनको एक मिडवे निकालना होगा जिस पे ताकि इनकी समस्याओं का भी हल हो। और हम ये भी समझते हैं, देखिए ये मामला दिल्ली के संज्ञान में भी है, चाहे गृह मंत्री है या प्रधानमंत्री है। चूँकि राहुल गांधी के इसमें इन्वॉल्व होते ही नई दिल्ली चौकन्ना हो गया पूरी सक्रियता के साथ। तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखा भी है। उन्होंने कहा भी इन पे आप थोड़ा करिए साल, और राहुल ने यहाँ तक कहा है कि मुझे आपसे बेहद उम्मीद भी है, ये शब्द भी लिखे गए हैं। तो हम समझते हैं कि इनका कोई ना कोई वे आउट निकालना चाहिए। नहीं सी ये देखिए ना, अब ऐसे माहौल में, जबकि हैरान ये है कि जैसे सोशल मीडिया पे खबरें देती रही कि मुलाजमों के नाम टीआरएफ की ओर से शाया करे जा रहे, आखिर वो कौन लोग हैं अंदर सिस्टम के अंदर जो उनके नाम खोल रहे हैं। तो ये तमाम बातें हैं जिससे इनको और खौफजदा है ये लोग। या तो सुरक्षा ऐसी हो, हालांकि सुरक्षा की तो आदमी के जीवन मरण की तो ऊपर वाले गारंटी ले सकता है, आदमी के अपने आदमी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक भरोसा होता है। भरोसा जब शैकी हो जाए ना, तो उस समय ये तमाम तरह की शिकायतें उठनी जब इनके नाम पब्लिश होते हैं या सामने लिस्टें आती हैं, बताया जाता है, तो नेचुरली दिमाग में तो ये बात है। और जो सरकार की तरफ से भी सुरक्षा के बारे में उनको कहा नहीं जा रहा कि आपको पूरी सुरक्षा दी जाए। पूरी सुरक्षा दे भी नहीं सकते हैं जिस हालात में है, और इनके रहने की कोई ठिकाना नहीं है। जिन घर में रहते हैं वहाँ सुरक्षित, वो मालिक तैयार दें ही अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। लेकिन एक बड़ी बात आपने कही है कि ये पाकिस्तान का हिडन एजेंडा जो कहा आपने कि हिंदू विहीन कर देगा, वहाँ से वो वहाँ सारे हिंदू बाहर निकाले, साबित कर दे कि कश्मीर जो है वो हिंदुओं के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए। और इसी बात को आज जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी ये बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जम्मू कश्मीर को हिंदू मेजॉरिटी स्टेट बनाना चाहती है। उन्होंने जब कहा कि वो होम मिनिस्टर के उस बयान के ऊपर कहा है कि चुनावों के बाद हम इसका पूर्ण राज्य का जो दर्जा देंगे, उसके ऊपर कहा कि जानबूझ के इसको डिले करिए ताकि इसको हिंदू मेजॉरिटी स्टेट बनाया जा सके। देखिए कश्मीरी जो नेतृत्व है, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों या महबूबा मुफ्ती हों, ये बड़े चेहरे हैं घाटी के। और हमें ये भी देखना होगा कि जब ये बयान देते हैं, हमारा यहाँ कोट एंड कोट जो दरबारी मीडिया भले उनको अहमियत ना दे, लेकिन इनका बयान पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करता है। हमें उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कहीं फ्रस्ट्रेशन उनकी जाहिर कर रही है, बौखलाहट जिसे कहा जाए। वो शायद ये कहना चाहते हैं, जो आधी बात खा गए और आधी बोल गए हैं, कि ये जो बेदखली ड्राइव चल रही है, बुलडोजर ड्राइव, उनका कहना यह है कि एक सिलेक्टिव हो रही है और उससे उन लोगों को निशाने पे लिया जा रहा है जो उनके समुदाय विशेष से ताल्लुक़ रखते हैं। अब देखिए ना कितनी विचित्र विडम्बना है। एक तरफ वो जो पीएम पैकेज के तहत लोग हैं, वो उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, और ये उल्टा बयान दे रहे हैं कि जब जम्मू कश्मीर को हिंदू बाहुल्य स्टेट बनाया जा रहा है। ये बड़ी अटपटी सी बात लगती है। हम समझते हैं कि देखिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक बड़े सुलझे हुए, बड़े मैच्योर, सेंट्रल में मंत्री रहे हैं, बीजेपी, उनका बेटा बीजेपी की हुकूमत में विदेश राज्य मंत्री रहा है, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी। और हम समझते हैं कि देखिए बयान आप दीजिए, बयान पॉलिटिकल आदमी होकर, लेकिन बयान ऐसा दीजिए ताकि उसको उसको इस तरह से उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इस तरह की बू ना आए कि आप कुछ अलग से जो सिस्टम के खिलाफ है, जो हमारे संविधान के खिलाफ बातें हैं, कहीं आप उनको कहीं आड़े हाथों ले रहे। तो हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पता नहीं चलता है राष्ट्र हित जो राष्ट्र विरोधी का बोल रहे हैं। आज राष्ट्र हित के बारे में इतनी बातें कहेंगे, बस ऐसा लगता है कि इनके मुकाबले का नेशनलिस्ट कोई है ही नहीं है। तो दूसरी तरफ ऐसी बात कह देते हैं, पता नहीं चलता इनको रात को क्या हो जाता है, सुबह इन्होंने क्या बोल देना है। तो बड़ी अजीब सी स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल देखिए ना, इनका बीबीसी पे आज बयान आया, महबूबा कल बयान बीबीसी में जो कल तथाकथित छापे पड़े, उनका कहना है कि ये इंडिपेंडेंट मीडिया का गला घोटने की कोशिश है। और कह रहे पूरी दुनिया देख रही है कि देश के अंदर मीडिया की हिंदुस्तानी मीडिया की भूमिका क्या है। तो ये कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते
सरकार को घेरने के लिए, और अब ये नया शगुफा दिया है कि हिंदू बाहुल्य स्टेट बनाई जा रही है। ये तो किसी के गले उतरेगा भी नहीं। जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है, कौन मानेगा कि हिंदू बाहुल्य स्टेट बनाई जा रही है जम्मू कश्मीर, जबकि इन मेजॉरिटी मुस्लिम है यहाँ। तो क्या मुसलमानों को क्या अरब की खाड़ी में फेंक दिया जाएगा जाके? ये सब एक पॉलिटिकल चश्मे की सोच की बात है। और ये भी हो सकता है नहीं, जब तक ये हिंदू मिनॉरिटी में थे, अब इनकी बात ले लीजिए, हिंदू मिनॉरिटी में कौन सा बेनिफिट दिया मिनॉरिटी का इनको? बिल्कुल हिंदू मिनॉरिटी में है ना, तो मिनॉरिटी का इनको यहाँ माइनॉरिटी कमीशन तक नहीं बनने दिया, कमीशन तक नहीं बनने दिया, क्या फायदा दिया? और हैरत की बात है कि अभी तक वो सारे मुश्किलें मिनॉरिटी वाले लेते रहे, मुश्किलें मिनॉरिटी को मिलने थे। बिल्कुल। तो हम समझते हैं कि देखिए, ठीक है, सियासत जरूरी है, विपक्ष का काम है सत्तारूढ़ दल की खामियों को उजागर करना, उनको घेरना, लेकिन इस तरह के बयान से थोड़ा परहेज होना चाहिए, इसलिए कि सब में एक सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। आप भी अगर वही बात करेंगे, जिस तरह के आरोप आप सत्ता पक्ष पे लगा रहे हैं मोदी सरकार पर, आप भी वही भाषा बोलेंगे, तो आप में उनमें डिफरेंट क्या रहा? तो हम समझते हैं कि सियासत करिए, चुनाव की बयार दिख रही है, लेकिन ऐसी सियासत मत करिए कि कल को आप किसी हिंदू के घर वोट लेने जाए तो कि भाई आप तो कैसी बात कर रहे हैं, तो आपके लिए भी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। तो हम समझते हैं सोच समझ के बयान दिए जाने। जी, सियासत की आप बात कर रहे हो, सियासत बहुत गर्म हो रही है जम्मू कश्मीर में। राहुल गांधी जो है आज श्रीनगर पहुंचे, श्रीनगर से सीधा पहलगाम पहुंचे। हालांकि वो कह रहे हैं कि मैं टूरिज्म पर्पज से जा रहा हूँ, और वो लग नहीं रहा जो, क्योंकि सियासतदान है, ये कहते हैं कुछ है होता कुछ है। जिस तरह से इनकी यात्रा निकली थी, उस यात्रा के दौरान जो है इन्होंने कश्मीर के अंदर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से मीटिंग की उनके साथ से, और वो भी यात्रा में इनके साथ कंधे से कंधे मिला के चले, पूरा सहयोग दिया। तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर में चुनावों की सुसवाहट हो रही है, लग रहा है आने वाले दिनों में ये तीनों पार्टियां आपस में मिलके कोई चुनाव लड़ेंगी, ऐसी बातों की खबरें सामने आ रही हैं। नहीं, देखिए, आपका इशारा बिल्कुल ठीक है, साफ है। देखिए, जो जानकारियां मिल रही हैं वो सीधा श्रीनगर हवाई अड्डे से गुलमर्ग पहुंचे हैं, और आजकल बर्फबारी वहाँ ज़बरदस्त आनंद लेना चाहते हैं, स्पोर्ट्स के लिए तो गए नहीं। हाँ, तो अब कहा वो सीधा नहीं कह रहे, सोर्सेज से बात सब निकल रही है, जैसे दिल्ली से सोर्सेज से खबरें चलती हैं मीडिया के अंदर, टेलीविज़न मीडिया के अंदर। अब कहा जा रहा है कि वहाँ रुकेंगे, लेकिन हम समझते हैं कि इनका जो आमद है अपना गुलमर्ग में आमद का मायने सीधा है कि चूँकि जो कश्मीरी लीडरशिप है, हो सकता है वो आधी बातें रही हों जिनको पूरा करना चाहते हों ये भारत जोड़ो यात्रा के। तो ये जो एक नया प्रेम प्रसंग का चैप्टर खुलने जा रहा है कश्मीर में, ये आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाता है। चूँकि इधर चुनाव का भी जिस तरह मीडिया में खबरें आई, अमित शाह ने कहा, गृह मंत्री ने, कि चुनाव आयोग के ऊपर है वो कब इसको कॉल देता है, और हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है। और हम समझते हैं कि अगर हो सकता है इस प्रकार की, हम पहले भी कह चुके हैं कि जो एजेंसीज के कोई एलिमेंट्स होते हैं वो सत्ता पक्ष से भी होते हैं और विपक्ष को भी कोई ना कोई चीज़ें छान के निकालते रहते हैं। तो लगता है कि अगर चुनाव का कुछ लग रहा है, ऐसा आहट लग रही है, तो उसे देखते हुए इसकी राहुल गांधी की जो गुलमर्ग यात्रा है, इसको गंभीरता से लिया जा सकता है। जी, अगर नॉर्थ और साउथ पोल इकट्ठे हो सकते हैं तो जम्मू कश्मीर में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यह था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। नमस्कार।